सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और आज का वीडियो दोस्तों डिमांड पे है। एक हमारे सब्सक्राइबर, इनका नाम राकेश शर्मा है, उन्हें चाहिए था, उनका ग्राउंड फ्लोर का काम हो गया है, उन्हें अपने फर्स्ट फ्लोर पे काम करवाना है, जिसकी जो इनका एरिया है वो है 1200 स्क्वायर फीट। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप काम कराते हो तो फिर उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है घर बनाने का वो कितना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट जाते हैं, जैसे कि आप एक्सकेवेशन करोगे, फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन कास्ट करना, मतलब सब स्ट्रक्चर का पूरा काम इंक्लूडिंग आपका जो प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम कास्ट करते हो, ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट फ्लोर में काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी आपका फाउंडेशन कास्ट हो रहता है, उसी के पिलर्स ऊपर बड़े रहते हैं, क्लीन बीम देने की जरूरत नहीं है। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर के लिए फिर ऊपर काम कराओगे या सेकंड फ्लोर पे काम करवाते हो तो आपका रेट, आपका कॉस्ट कितना पड़ता है, तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले दोस्तों। एरिया हमारा 1200 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर का है, ए से लेकर जेड तक, मतलब कि स्ट्रक्चर के काम से लेकर फिनिशिंग तक काम करवाने में 2024 में लेबर प्लस मटेरियल आपको कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर से प्रेस कीजिएगा, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आइटम है दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसको शीट को समझा देता हूँ। ये सीरियल नंबर हो गया, ये मटेरियल में बता दूंगा। कंजप्शन पर स्क्वायर फीट में आपका क्या कंजप्शन होता है या पर सीएफटी में क्या कंजप्शन होता है, उसके हिसाब से टोटल कंजप्शन क्या है, अभी मार्केट का रेट क्या चल रहा है पर स्क्वायर फीट या फिर पर सीएफटी के हिसाब से, और आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। ठीक है, उसका रेट एनालिसिस करेंगे सब। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आर्किटेक्ट या फिर एक सिविल इंजीनियर। आज की डेट पे बिना एक आर्किटेक्ट, बिना सिविल इंजीनियर का घर का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम मत करो। ठीक है, सबसे पहले तो ना आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर होने से फायदा ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा जो एरिया वो अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज करता है। उनको पता होता है किस तरीके से सारे जो भी रूम्स वगैरह उनको कहाँ पे लोकेट करना है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहाँ पे करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्किटेक्ट से अगर आप करवाते हो तो वो बहुत बेटर रहेगा। साथ ही साथ आर्किटेक्ट आपको एज पर रिक्वायरमेंट की बीम का साइज़ क्या होना चाहिए, लोड के हिसाब से कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, कॉलम कहाँ पे प्लेस करना है, कि एक आर्किटेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझा पाता है या सिविल इंजीनियर समझाता है, क्योंकि उसने उसी की पढ़ाई करी है। ठेकेदार एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। दूसरी चीज़, ठेकेदार सिर्फ उन बातों पर ध्यान देता है कि जहाँ पे उसे कोई दिक्कत ना हो या फिर उसका काम आसानी से निकल पाए। तो टोटल जो आपका बिल्डअप एरिया है, ठीक है, वो 1200 स्क्वायर फीट है। रेट है दोस्तों 12 रुपया पर स्क्वायर फीट। इसमें वो क्या आपको बना के देगा, वो आपको डिजाइन बना के देगा, प्लान बना के देगा, और आपको बीम कॉलम के जो छोटे छोटे सेक्शंस जो होते हैं, कहाँ पे कितना रीइंफोर्समेंट डालना है, आपको बीम में क्या रीइंफोर्समेंट डालना है, कॉलम में कितना डालना है, कितने एमएम के बार्स रहेंगे, डायमेंशन क्या रहेगा, ये सब आपको इस चीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, विजिटिंग का चार्ज अलग होता है, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल आपका कॉस्ट क्या पड़ेगा आर्किटेक्ट में। 12 पर स्क्वायर फीट, टोटल हमारा स्क्वायर फीट है दोस्तों 1200। 1200, ठीक है, ये हो गया 14,400। मैंने यहाँ पे 14,000 ही पकड़ा है। उसके बाद आप पर विजिट, ठीक है, वो 500 रुपये एज पर। जब आपका ऐसे फाउंडेशन जब कास्ट हो रहा हो तब आप उनको बुला लो, जब आप कॉलम कास्ट करोगे तब बुलाओ, जब आपकी रीइंफोर्समेंट डल रही होगी, रीइंफोर्समेंट प्लेस करोगे तो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे रीइंफोर्समेंट डले तो वो रीइंफोर्समेंट जो चेक करेगा कि एज पर ड्राइंग, एज पर स्पेसिफिकेशन आपका रीइंफोर्समेंट वहाँ पर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, उस हिसाब से आपको उसको विजिट पे बुलाना है। आपको हर बार विजिट पे बुलाना है ये ज़रूरी नहीं है, और पर विजिट वो सिर्फ 500 रुपये चार्ज करता है, लेकिन ये 500 रुपये की वजह से आपका घर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, ड्यूरेबल बनेगा दोस्तों। तो आर्किटेक्ट 14,000। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ना, लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट आज के डेट पे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है दोस्तों। 10-20 रुपये आगे पीछे होगा, ठीक है, ये में एकदम फिक्स नहीं होता, 10 से 20 रुपये आगे पीछे हो सकता है, या तो 240 होगा या तो 260 हो सकता है। इसी रेंज में मैं 250 रुपया पकड़ के चल रहा हूँ, 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। इसमें वो सारा कुछ काम करके देगा, मतलब कॉलम की कास्टिंग, बीम की कास्टिंग, स्लैब की कास्टिंग, प्लास्टर, जितना भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम है, ब्रिक वर्क से लेकर आपका स्लैब ढालने तक, ये सारा काम आपका यही लेबर कॉस्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो रेट रुपये दोस्तों 250 रुपया, 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो जब आप उसको 1200 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है 3 लाख। 3 लाख आपका लेबर कॉस्ट में चला जाएगा। जैसे मैंने बोला कि लेबर कॉस्ट, लेबर वर्क में सारा काम इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ फिनिशिंग का काम नहीं होगा। फिनिशिंग का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा मटीरियल रेट और लेबर रेट। उसके बाद अब बात करते हैं जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है। सबसे पहले जो आता है दोस्तों सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं बताऊंगा कि आपको कौन से ब्रांड का भी सीमेंट लेना है। सबसे पहले कंजप्शन रेट आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1200 बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ जो आपको कहीं यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है ना कि पर स्क्वायर फीट में कितना कंज्यूम होगा ना, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका कोई भी स्क्वायर फीट हो, कोई भी एरिया हो, यहाँ 1200 की जगह 1400 हो, 1600 हो, 900 आप ईजिली इससे निकाल सकते हो, खुद रेट कैलकुलेट कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। तो जो कंजप्शन होता है ना वो 0.208 बैग कंज्यूम होता है पर स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट में 0.208 बैग कंज्यूम होता है। ठीक है, तो टोटल जो हमारा बिल्डअप एरिया था तो 1200 था, तो अगर 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 1200 इंटू 0.208, वो हो जाता है
239, ठीक है, मतलब 250 बैग, 250 बैग इतना लग जाएगा, जिसमें आपका प्लास्टर, कॉलम बीम कास्ट करना, स्लैब करना, फ्रेम स्ट्रक्चर का जितना काम है, ब्रिक की जुड़ाई तक, ये सारा काम आपका इतना ही बैग में, मतलब 250 बैग में आपका काम बन जाएगा। रेट है दोस्तों 400 रुपये, ठीक है, 350, 400, 410, 420 के इस रेंज में जो सीमेंट आपको मिलते हैं ना, जैसे आपको एसीसी का मिलेगा, दलमिया का मिलेगा, कॉन्क्रीटो को मिलेगा, इसके रेट थोड़े से ज़्यादा है, 410, 420 आते हैं। तो इन सब ब्रांड के अगर सीमेंट अगर आप यूज़ करते हो ना तो वो अच्छा होता है, ठीक है। सस्ते लेके चले जाओगे 250 लोकल कंपनी के लोगे तो दिक्कत है, ठीक है। उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इन सारे की क्वालिटी, जिसकी इसका मैंने नाम लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आपको 400 रुपये वाला यूज़ करना है। तो टोटल हमें 250 बैग चाहिए, एक बैग का कीमत है 400 रुपये, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 1 लाख, मतलब 1 लाख आपका सिर्फ सीमेंट में जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सैंड। फिर अगेन जो कंजप्शन मैंने आपको बता दिया ना, 1.5 CFT पर स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर फीट में 1.5 CFT सैंड कंज्यूम होता है। तो जब आप उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल जो सैंड का कंजप्शन होगा वो 1800 CFT होगा। रेट झारखंड दोस्तों चल रहा है 80 रुपये पर CFT। आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्त की, खासकर राकेश शर्मा, कि आपके एरिया में, लोकेलिटी में क्या रेट चल रहा है। 80 रुपये पर CFT यहाँ पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 1,44,000। किस में जाएगा? आपका सैंड में जाएगा। जिसमें बोल रहा हूँ इसमें सब चीज़, यहाँ तक कि प्लास्टर के लिए भी आपको अलग से लेना नहीं है। प्लास्टर वर्क का भी जो सैंड है ना वो इसी के साथ इसमें इंक्लूड है। प्लास्टर वर्क प्लस जो भी कॉन्क्रीट में आप जहाँ पे भी सैंड यूज करोगे वो भी इंक्लूड है। उसके बाद है दोस्तों एग्रीगेट, ठीक है। अभी एक और चीज़ क्या है ना कि मैं एक चीज़ समझा दूँ कि आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज़ करना है, ठीक है। जितना भी आप आरसीसी का काम करोगे तो दोस्तों आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करना है M20, ठीक है, जिसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 1, 1.5, 3। 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट आपका रहेगा सैंड का और 3 पार्ट रहेगा एग्रीगेट का, ठीक है। M20 आपको यूज़ करना, उसके हिसाब से ये एस्टिमेशन है। तो एग्रीगेट हर एक स्क्वायर फीट में 1 CFT कंज्यूम होता है। तो टोटल 1200 स्क्वायर फीट था, मतलब कि 1200 CFT कंज्यूम होगा। रेट अभी झारखंड में दोस्तों चल रहा है 110 रुपये, ठीक है। बिहार में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिहार में इसका जो रेट है वो 120 रुपये है, और यूपी में ये चल रहा है 90 रुपये पर CFT। तो मैंने ऑन एन एवरेज ये 110 रुपये पकड़ लिया, ठीक है। तो टोटल इसको करके देखते हैं कितना होता है। रेट है दोस्तों 110 पर CFT, रिक्वायरमेंट है 1200 CFT का, मल्टीप्लाई कर लो तो 1,32,000 रुपया आपको देना पड़ेगा अपने एग्रीगेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टील, ठीक है। स्टील में क्या होता है ना कि स्टील का जो खपत होता है ना वो 3.5 kg पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, ठीक है। जिसमें आपका बीम, कॉलम, स्लैब इंक्लूड है, इंक्लूडिंग लिंटल बीम। लिंटल लेवल पे जो आपको बीम प्रोवाइड करना है वो भी इससे हो जाएगा, कॉलम्स भी हो जाएंगे, बीम भी हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका स्लैब रहेगा वो भी इससे, मतलब इसका जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो इसमें सब हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टीरअप्स या फिर लैटरल टाइज। तो टोटल आपका 3.5 kg पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है। तो जब इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 4,200 kg। ये टोटल कंजप्शन रहेगा रीइंफोर्समेंट का, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम में आपको 12 mm का यूज़ करना है, और स्लैब में मेन आपका बार रहेगा वो भी 12 mm का रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो 10 mm का रहेगा, और जितने भी बीम रहेंगे ना, बीम में आपको मेन बार में आपको 16 mm का यूज़ करना है, ठीक है। डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा कि डिफरेंट डायमेंशंस के लिए कॉलम और बीम में आपको क्या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो टोटल 4,200 kg कंज्यूम होने वाला। रेट है दोस्तों 65 रुपये पर kg। आप बताओ कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट चल रहा है। यहाँ 65 रुपये पर kg चल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना टोटल कॉस्ट आता है। 65 × 4,200, ये हो गया दोस्तों 2,73,000। ये किसके लिए? आपके स्टील के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रिक, ठीक है। पार्टीशन वॉल, कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल तो नीचे हुआ होगा, बट घर का जो पार्टीशन वॉल होगा ना, ऊपर में भी आप जो रूम्स डिवाइड करोगे, पार्टीशन वॉल मारोगे, तो वहां पे आपको ब्रिक लगेगा। तो ब्रिक कितने हिसाब से खर्च होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लो। 15 पीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है, हर एक स्क्वायर फीट में 15 पीस कंज्यूम होता है। तो टोटल कितना ब्रिक लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किससे करना है? 1200, ठीक है। हमारा बिल्डअप एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। जब आप दोनों को गुना कर देते हो ना, वो होता है 18,000 पीस, ठीक है। रेड ब्रिक अगर लेने जाते हो दोस्तों, यहाँ पे जो रेट है ना, ये रेड ब्रिक का है, ठीक है। रेड ब्रिक अगर लेने जाते हो तो वो 9 रुपया पर पीस के हिसाब से जाता है। वहीं अगर आप फ्लाई ऐश लेते हो तो वो 5 से 6 रुपया पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको क्या लगाना है। रेड ब्रिक भी ठीक रहता है, फ्लाई ऐश ब्रिक भी अपने अपने जगह पे, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। रेड ब्रिक भी अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 रुपया पर पीस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, 9 रुपया पर पीस है, टोटल हमें 18,000 चाहिए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है 1,62,000, ठीक है, ब्रिक में। अब बात करते हैं
टाइल के बारे में, ठीक है। हम लोग को टाइल अपने फ्लोर मतलब जो आपका लिविंग एरिया होगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उसके बाद फिर आपको वॉशरूम में टाइल लगेगा, उसके बाद आपके किचन फ्लोर में टाइल लगता है। वन बाय वन देखेंगे, डिफरेंट क्वालिटी के टाइल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ्लोर टाइल यानी कि वेट्रीफाइड टाइल, ठीक है। वेट्रीफाइड टाइल को हम लोग टाइल्स यूज़ करते हैं अपने फ्लोरिंग के लिए। तो जो कंजप्शन है दोस्तों वेट्रीफाइड टाइल का, इसमें आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, फिर आपका जो बेडरूम है वो सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। 0.6 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या है ना, 720 स्क्वायर फीट आपका कंज्यूम होने वाला है। ये यहाँ पे आना चाहिए था। टोटल जो आपका होगा वो होगा 720 स्क्वायर फीट, ठीक है। रेट अभी मटेरियल रेट इसमें फिक्स करने का मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मटेरियल रेट बताऊँ। अच्छी क्वालिटी का टाइल, इससे सस्ता भी टाइल मिल जाएगा आपको, 30 रुपये 25 रुपये से ही चालू हो जाता है। 25, 30, 60 और 80 तक भी जाता है, 100 तक भी जाता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट टेक्सचर के टाइल्स आते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा ले सकते हो। 60 रुपये में भी आपको अच्छा ड्यूरेबल और अच्छे ऑप्शंस में ये आपको 60 रुपये में मिल जाएगा। 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 60 रुपये पर स्क्वायर फीट है, रिक्वायरमेंट है 720 स्क्वायर फीट का, तो ये हो जाता है दोस्तों 43,200। ये वेट्रीफाइड टाइल जो आपके लिविंग एरिया में से, बाथरूम में ये टाइल नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्कर्टिंग भी लगाया जाता है दोस्तों। कम से कम आपको 4 इंच से लेकर 6 इंच का स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। स्कर्टिंग आपको प्रोवाइड करना है तो स्कर्टिंग हम लोग रनिंग फीट में ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 150 रनिंग फीट आपका स्कर्टिंग में जाएगा, जहाँ पे आपको स्कर्टिंग लगाना है। स्कर्टिंग के लिए 30 रुपये का चार्ज देता है, 30 रुपये पर रनिंग फीट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 इंटू 150, 4,500। ये स्कर्टिंग के लिए हो गया, सारा रूम का इंक्लूड हो जाएगा इसमें स्कर्टिंग में। उसके बाद सिरामिक टाइल्स मेनली यूज किया जाता है वॉशरूम में, बाथरूम में, ठीक है, जहाँ पे पानी रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा रफ रहता है, जिससे पैर इजिली स्लिप नहीं करता है। वेट्रीफाइड टाइल बहुत ग्लॉसी, बहुत स्मूथ फिनिश के साथ आता है। अगर आप इसे अपने वॉशरूम में लगाओगे तो स्लिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सिरामिक टाइल्स बेसिकली यूज किया जाता है वॉशरूम में। वेट्रीफाइड टाइल को वॉशरूम में प्रीफेयर नहीं करते, क्योंकि आप स्लिप करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी सर्फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। सिरामिक टाइल वॉशरूम में लगेगा तो जो टोटल कंजप्शन रेट होता है ना वो 0.3 स्क्वायर फीट होता है पर स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट में 0.3 स्क्वायर फीट सिरामिक टाइल कंज्यूम होगा। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.3 इंटू जो भी आपका बिल्डअप एरिया है खाली उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो आ गया, 360 स्क्वायर फीट के एरिया में आपका सिरामिक टाइल लगाना है, ठीक है। तो 360 हो गया। रेट है दोस्तों 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये सिरामिक टाइल जो होता है ना वो वेट्रीफाइड टाइल से थोड़ा सस्ता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ड्यूरेबल नहीं है, ये भी ड्यूरेबल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये सस्ता रहता है वेट्रीफाइड टाइल के कंपेरिजन में। तो अगर 35 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका रेट है दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 12,600 रुपये। उसके बाद है दोस्तों पॉर्च में टाइल लगाने का खर्च, ठीक है। तो पॉर्च मान लेते हैं कितना फीट का होता है, 10 बाई 10 फीट का पॉर्च होता होगा। 10 बाई 10 फीट का भी अगर पॉर्च है तो बहुत है दोस्तों। तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर फीट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट पकड़ लिया, ठीक है। आपका अगर ज्यादा है तो बस आपको यहाँ पे ये फिट कर देना, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो सेम रहने वाला है। 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंज्यूम होता है। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है दोस्तों 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद किचन में भी हम लोग फ्लोर में जो टाइल लगाएंगे, और जो फ्लोर में जो टाइल लगता है उसका जो टोटल एरिया जो कवर होगा वो 45 स्क्वायर फीट, मतलब 45 स्क्वायर फीट के एरिया में आपका टाइल लगेगा। मेन आपको यही जानना होता है कि आपके किचन में कितने एरिया में टाइल लगने वाला है, उसके हिसाब से आप रेट एनालाइज करते हो। अगेन जो किचन में जो टाइल लगते हैं ना वो थोड़े सस्ते लगाने होते हैं, बहुत महंगा लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको 35 रुपये का लगाना है, 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोनों को अगर आप गुना कर देते हो तो वो हो जाता है 1,575 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद इन सारे काम को करवाने का टोटल टाइल जो आपने खरीद के लिया उसको फिक्स भी करना है, तो उसका लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि आपका जो एरिया है ना उसको प्लस कर देना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टोटल एरिया में टाइल लग कितना रहा है। तो सबसे पहले आपका जो वेट्रीफाइड टाइल का एरिया है, उसके बाद सिरामिक टाइल का जो एरिया है, पॉर्च में जो टाइल लगेगा और जो किचन में टाइल लगेगा, सबको एडअप कर देते हैं तो वो हो जाता है 1,375 स्क्वायर फीट, ठीक है। 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कॉस्ट आता है, मतलब इसको लगाने का जो खर्च है ना जो अभी जो चल रहा है वो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है ₹75,625। मतलब इतने में जितने भी रूम है, वॉशरूम, किचन, बाथरूम, रूम, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, सब में आपका जो टाइल लगाने का जो लेबर कॉस्ट है ना वो निकल के आ जाता है 75,625। उसके बाद हमें किचन में ना ग्रेनाइट देना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट में बेसिकली जो हमारा जो एरिया होता है ना, अगर आप एल शेप का ग्रेनाइट दे रहे हो ना तो टोटल एरिया जो एल शेप मतलब
एक तो आपका इस तरीके से हम लोग ग्रेनाइट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट कहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। सबसे बड़ा रीज़न है ग्रेनाइट देने का वो है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो एल शेप में जो ग्रेनाइट हम लोग इस तरीके से देते हैं ना प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे आपका बर्तन वगैरह रहता है, जहाँ पे गैस स्टोव वगैरह रखते हो, तो वो लगभग 50 स्क्वायर फीट कवर करता है, ठीक है, एल शेप में। वहीं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 50 स्क्वायर फीट है। वहीं अगर आप यू शेप में भी आपका किचन में ग्रेनाइट लगता है, मतलब जो प्लेटफॉर्म रहेगा ना वो यू शेप में रहेगा, वहाँ पे रहता है वो 90 स्क्वायर फीट कवर अप करता है, ठीक है। जनरल नॉलेज के मैंने बता दिया, अगर आपका 90 है तो आपको सिर्फ वहाँ पे 50 की जगह 90 कर लेना है, ठीक है, 90 स्क्वायर फीट। तो 50 स्क्वायर फीट है। अब इसका जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 इंटू 50 कर दो, वो हो जाता है 4,500, 4,500 रुपये मटेरियल कॉस्ट है। उसके बाद इसको इंस्टॉल कराना होगा, तो इसको लगाने का जो लेबर रेट है ना वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट है। टोटल स्क्वायर फीट कितना था, कहाँ पे हमें लगाना था, वो है 50 स्क्वायर फीट, 40 रुपये रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2,000 में आपका लेबर कॉस्ट निकल जाता है ग्रेनाइट लगाने का। ग्रेनाइट कहाँ लगाते हैं, प्लेटफॉर्म में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्टेयर केस में भी दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रेनाइट लगा हुआ है। आजकल क्या है कि स्टेयर केस में भी ग्रेनाइट लगाते हैं। तो टोटल सबसे पहले हमें ये पता चलना होगा कि कितना स्क्वायर फीट कवर होता है, ठीक है। तो 200 स्क्वायर फीट लगभग हो जाता है पूरा एरिया जिसमें ग्रेनाइट लगेगा ना। स्टेप के हिसाब से बहुत जगह लेते हैं दोस्तों। तो जनरली जो ये स्टेप का जो साइज़ होता है ना, ये आपका 3 फीट रहता है, और इसका ये जो रहता है ना वो कम से कम 10 इंचज़ लेना होता है, ठीक है, 10 बाई 3। तो उसके हिसाब से जो टोटल जो एरिया कवर होगा ना वो 200 स्क्वायर फीट, मतलब 200 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा जहाँ पे आपका ग्रेनाइट लगना है स्टेयर केस में। रेट है दोस्तों 90 रुपये पर स्क्वायर फीट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो वो हो जाता है 18,000 रुपये मटेरियल रेट। अब है कि ग्रेनाइट हमें लगाना है, लेबर रेट तो वही रहेगा 50 रुपये जैसे मैंने पहले बताया था, 50 रुपीज़। टोटल एरिया कितना 200 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 रुपये, ठीक है। मतलब टोटल आपका 28,000 रुपये लगेगा किचन में ग्रेनाइट लगाने का, मटेरियल प्लस लेबर। अब बात करते हैं दोस्तों डोर फ्रेम के बारे में, ठीक है। मटेरियल में जाओगे तो बहुत सारे मटेरियल है, जैसा कि आप एमएस में ले सकते हो, वुडन में ले सकते हो। वुडन बहुत महंगा पड़ता है, एमएस सस्ता है, ड्यूरेबल भी है, एमएस सस्ता भी है। वुडन में एमएस में आपको बार बार उसको रिपेयर करने की, पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेंट भी कर दो तो बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। लेकिन वुडन में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वुडन का अगर आप लगवाते हो ना तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एमएस का यहाँ पे बता रहा हूँ, वुडन में बता दूंगा लास्ट में। एमएस का सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे को 7 लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ डोर फ्रेम्स कितने हैं। रेट है दोस्तों 3,000 रुपये पर फ्रेम। तो एक फ्रेम का दाम 3,000 है, टोटल 7 लगाने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया 21,000 रुपये मटेरियल कॉस्ट। अब उसके बाद अब बात करते हैं फ्लश डोर के बारे में, ठीक है। एक और चीज़, जैसे कि अगर आप वुडन में जाते हो ना दोस्तों, तो कम से कम 4,000 से लेकर 5,000 लग जाएगा पर फ्रेम में, यानी कि उसको चौकट बोलता है। ये और महंगा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से लकड़ी का बना रहे हो, सागवान का बना रहे हो, टीक का बना रहे हो, नीम का बना रहे हो, किस प्लांट के, किस ट्री के लकड़ी से बना रहे हो, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसे जो जनरल है ना 4,500, 4,000 से 5,000 के बीच में तो लगना ही लगना है, ठीक है। एक फ्रेम का कॉस्ट पड़ेगा, इससे महंगा भी पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्लश डोर, ठीक है। फ्लश डोर अगर लगाने जाते हो तो जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने यहाँ पे मैं ओवरऑल जो कॉस्ट है ना वो 9,500 रुपये है पर डोर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डोर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे को 4 फ्लश डोर सिर्फ आपके रूम में लगेंगे, मतलब आपके बेडरूम और आपका जो ड्राइंग रूम रहेगा उसमें। बाकी जो डोर्स हैं बाथरूम और किचन के लिए वो अलग अलग है, ठीक है, मेन गेट में अलग है, ठीक है। तो फ्लश डोर 4 है, कॉस्ट है दोस्तों 9,500 रुपये पर डोर। इसमें पूरा मटेरियल इंक्लूड है, लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, जितने हिंजेस, लॉक्स, जितने बोल्ट, जितने भी सब कुछ जो जो लगेगा ना सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। और अगर आपको आइटम वाइज इसको देखना है, इसमें मैंने ब्रेक डाउन करके बताया है कि कितना कॉस्ट है, 9,500 रुपये निकलता है कैसे है, तो आप आई बटन पर ये वीडियो को देख सकते हो, आपको फ्लश डोर का ब्रेक डाउन मिल जाएगा, ठीक है। पर डोर का दोस्तों कॉस्ट है 9,500 रुपये, 4 डोर लगना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 38,000 रुपये। इसमें लेबर और मटेरियल दोनों कॉस्ट इंक्लूड है। उसके बाद है दोस्तों FRP डोर। FRP डोर जनरली कहाँ लगाते हैं हम लोग, बाथरूम में, आप लोगों को पता होगी बाथरूम में लगाते हैं। और ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको बाथरूम में लगाया जाता है, क्योंकि पानी से वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। 3 लगना है, ठीक है। पर डोर की जो कीमत है ना वो 3,000 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9,000 रुपये बाथरूम में आपका डोर लग गया। उसके बाद एटलीस्ट एक वुडन डोर रहता है, जो हमारा मेन डोर रहता है ना घर के एंट्रेंस का, बाहर वाला कंपाउंड पे जो मेन डोर रहता है वो उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, घर का जो मेन एक एंट्रेंस डोर होता है ना वहाँ पे एक वुडन डोर दे सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो मैंने एक यहाँ पे वुडन डोर भी डाल दिया 30,000 रुपये का, लेबर प्लस मटेरियल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेन गेट, ठीक है।
तो मेन गेट का जो रेट है ना वो लोहे का बना रहता है, उसका जो रेट होता है वो केजी के हिसाब से होता है। तो लगभग 240 से 250 केजी का गेट जो है ना वो बन जाता है। तो जो रेट है दोस्तों 100 रुपया पर केजी है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है 24,000। ठीक है, मेन गेट पे। कहते हैं दोस्तों विंडो के बारे में, तो सबसे पहला जो आइटम आता है वो विंडो ग्रिल का आता है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे को 4 विंडो प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ग्रिल का रेट आता है दोस्तों 2,500 रुपया पर नंबर। ठीक है, एक पीस अगर आप लगाते हो ना तो वो 2,500 लगता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 हमें लगाना है तो वो हो जाता है 10,000 ग्रिल लगाने का। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम विंडो, जब उसके अंदर आप विंडो फिट करोगे ना तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 3 विंडो हमारा, तो टोटल जो रेट है ना 5,000 लगभग लगता है एक विंडो लगाने का। ठीक है, टोटल 3 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाता है 15,000 रुपया। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसमें क्या है कि जैसे मैंने फ्लश डोर का इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूड करके बताया था। बाकी जो ये आपका एफआरपी डोर लगेगा, वुडन डोर लगेगा, विंडो लगेगा, विंडो ग्रिल लगेगा, एल्यूमिनियम विंडो लगेगा, इन सब का जो टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना वो 20,000। 20,000 में लगभग आपका जितना भी काम है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेयर केस रेलिंग। स्टेयर केस में रेलिंग लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जो उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रनिंग फीट में क्या रहता है, लगभग 30 फीट, रनिंग फीट में अगर बोले तो तब लगभग 30 फीट में आपका रेलिंग लगना होता है। रेट है दोस्तों 450 रुपया पर रनिंग फीट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 450 को मल्टीप्लाई करते हो 30 से वो हो जाता है 13,500। 13,500 रुपया स्टेयर केस में रेलिंग लगाने का कॉस्ट जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर। उसके बाद है दोस्तों पुट्टी। ठीक है, अभी क्या बोलोगे कि आप प्लास्टर कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया था ना कि लेबर रेट मैंने पहले बता दिया था कि 250 रुपये पर स्क्वायर फीट है, उसमें आपका प्लास्टर वर्क भी इंक्लूड है। साथ साथ जो ये मैंने सीमेंट सैंड बेसिकली यही 2 चीज़ लगेगा ना उसमें, मैंने ये जो क्वांटिटी बताई ना उसमें प्लास्टर का क्वांटिटी इंक्लूड है। मतलब आप ये समझ लो कि प्लास्टर का काम आपका हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है पुट्टी करवाने की। ठीक है, तो पुट्टी का जो रेट है ना दोस्तों मटेरियल प्लस लेबर। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पुट्टी का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको, क्योंकि आप जब भी ठेकेदार से बात करोगे ना वो स्क्वायर फीट बोलेगा, कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कितना आपका बिल्डअप एरिया है। ठीक है, तो आपको ये पता करना होगा यहाँ पर कितने स्क्वायर फीट में पुट्टी का काम होना है। तो जितना भी आपका बिल्डअप एरिया होता है ना उससे 5 गुना ज़्यादा एरिया कवर होता है पुट्टी के लिए। ठीक है, सपोज आपका 1200 है तो 1200 गुने आपको 5 कर देना, जैसे मैंने बोला 5 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो टोटल आपका एरिया कितना हो जाएगा जिसमें आपको पुट्टी करना है, वो हो जाता है 6,000 स्क्वायर फीट। जितना भी बिल्डअप एरिया होगा उसको आपको 5 गुने से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतने एरिया में आपका पुट्टी होना होता है। ठीक है, 6,000 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 10 रुपया। ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर। ठीक है, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है 60,000। 60 रुपये में आपका पुट्टी का काम कंप्लीट हो जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेंटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कितना कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कितना लीटर पेंट आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रिक है ना वो ये है कि 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम होता है। हर एक स्क्वायर फीट में 0.14 लीटर के हिसाब से कंज्यूम होता है। सिर्फ आपको पता करना है कि आपका टोटल बिल्डअप एरिया कितना है। तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, टोटल बिल्डअप एरिया हमारा था 1200। ठीक है, इंटू 0.14 168। ठीक है, 168 लीटर पेंट कंज्यूम होगा हमारे 1200 स्क्वायर फीट के का जो हमारा डायमेंशन है प्लॉट एरिया, उसमें टोटल पेंट कराने एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर। ठीक है, रेट है दोस्तों पेंट बहुत महंगा भी आता है बहुत सस्ता भी आता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। 250 रुपये पर लीटर भी मिल जाएगा और 300 500 800 रुपये पर लीटर भी मिलता है। ठीक है, मैं आप 300 पकड़ो, 300 में भी आपको अच्छा मिल जाने वाला है। ठीक है, 300 रुपये पर लीटर एशियन पेंट लोगे 300 रुपये पर लीटर, लेकिन उसमें भी फिर अलग अलग वेरिएशन है। आप चेक कर सकते हो कि आपको किस टेक्सचर में चाहिए। 300 रुपये मैं पकड़ लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 50,400। ये सिर्फ मटेरियल का दाम है, सिर्फ पेंट का दाम है। ठीक है, उसके बाद इस पेंट को करवाने का जो रेट है वो है 18 रुपया पर स्क्वायर फीट। ठीक है, टोटल कितना था हमारा 1200 के हिसाब पे ये कंज्यूम होता है। ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट है हमारा टोटल, 18 रुपये का रेट है दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 21,000। ठीक है, उसके बाद प्लम्बिंग। ठीक है, प्लम्बिंग का जो काम कराओगे ना तो मटेरियल प्लस जो लेबर कॉस्ट है ना वो 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लग जाता है। ठीक है, मोटा मोटी आप मान सकते हो कि 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका प्लम्बिंग का काम कराने में मटेरियल प्लस लेबर। अब मटेरियल में ऐसा नहीं, कोई भी अच्छे कंपनी का अच्छे क्वालिटी का मटेरियल आपको उसमें वो मिल जाता है। 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, टोटल स्क्वायर फीट था 1200, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 1,20,000 प्लम्बिंग का काम। उसी तरीके से वायरिंग का भी जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट है वो मैं बताता हूँ, वो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें भी 80 रुपये, इस हिसाब से आपको 60 रुपये ही पड़ेगा, 50 रुपये ही पड़ सकता है। 80 रुपये में क्या है ना कि आपको जो मटेरियल मिलेगा ना उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो ISI मार्का के साथ रहेगी, और आपको इन दोनों में खास तौर पे ना मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी के आपको मटेरियल्स लेने हैं। 80 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट टोटल है हमारा, मल्टीप्लाई कर दो वो हो जाता है 96,000। किसके लिए? वायरिंग का काम कराने के लिए।
एक सेप्टिक टैंक, वैसे तो सेप्टिक टैंक बन ही गया होगा, जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट फ्लोर का काम करा रहे हो, ठीक है, तो सेप्टिक टैंक तो ग्राउंड फ्लोर में बन गया होगा, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेप्टिक टैंक का बहुत क्वेश्चन होता है कि सेप्टिक टैंक का कॉस्ट कितना पड़ता है, वो 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में आरसीसी का सेप्टिक टैंक आपका बनकर तैयार हो जाएगा एक फैमिली के लिए, आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। और डिटेल वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ये 50,000 मैंने अलग से ना एक हिडन कॉस्ट रखा है। घर में जब भी काम कराते हो ना दोस्तों, तो बहुत कहीं और बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाइंडिंग वायर्स इंक्लूड नहीं किया, नेल्स इंक्लूड नहीं किया, स्क्रू इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें और भी लगती हैं, तो मैं एक हिडन कॉस्ट मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपये और लग जाएगा। जब इन टोटल को, ठीक है, जब यहाँ से आप शुरू करोगे, यहाँ इन सारे को टोटल करते हो, उसके बाद फिर ये सारे जितने मटेरियल सबको टोटल कर देते हो ना, वो हो जाता है 19,45,900। तो मतलब मोटा मोटी ये समझ लो कि 19,50,000, मतलब 19,12,00,000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाते हो ना, तो इसमें लग जाएगा आपका लेबर प्लस मटेरियल, इंटीरियर और आपका जितना स्ट्रक्चर का काम है, मतलब फिनिशिंग तक ए से जेड तक आपका 19,50,000 के आसपास में लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसका रेट कैसे निकालते हैं, आप देखते होगे ना, पूछते हैं ठेकेदार, बोलते हैं कि 1,700 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 1,200 है, 1,500, तो को कैसे निकलता है। बहुत ईजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी आपका जो बिल्डअप एरिया होगा, जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने यहाँ टोटल कॉस्ट कितना निकला है 19,50,000 को डिवाइड मारो बिल्डअप एरिया से, देखो रेट निकल के आ जाएगा। ये जो रेट मेरे को पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 1,625 रुपया पर स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट में 1,625 रुपये, ठीक है। आप भी जैसे ये रेट आपको समझ में आ गया ना, आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर का जो भी प्लॉट का जो डायमेंशन है दोनों को गुना कर दो। सपोज कि आपका यहाँ पे 1,400 स्क्वायर फीट होता है, तो इंटू 1,400 कर देते हैं, ये रेट निकल गया। आपका अगर 1,400 स्क्वायर फीट है तो आपको 22,75,000 रुपये का टोटल खर्च पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट फ्लोर। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए, इसमें ग्राउंड फ्लोर का काम इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में अगर आप घर बना रहे हो, या सेकंड फ्लोर के लिए भी इसको एज एन एग्जांपल आप ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट क्या पड़ने वाला है इन 2024। राकेश जी, होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ और चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आपने एक और 1,000 स्क्वायर फीट पे भी वीडियो मांगी है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिन में उसको भी बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं इसकी PDF भी आपको भेज दूंगा, आप उसको अपने पास रख सकते हो। तब तक के लिए प्लीज़ राकेश जी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।